Hello everyone, welcome to the class. So today we will discuss about some important topic on Indian logic. Indian logic पे हम कुछ questions और मतलब बेसिकली टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि मैं आपके साथ में प्रमाण के बारे में डिस्कस करूंगी। प्रमाण मतलब होता है जैसे कि आप सभी को पता है प्रूफ। ठीक है, तो प्रमाण में कितने आपके टाइप्स होते हैं उसी बारे में हम बात करेंगे एज वेल एज उसके एक्सप्लेनेशन के भी बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रमाण के टाइप्स से। तो प्रमाण जो वर्ड है वो है हिंदी वर्ड जिसका मतलब होता है प्रूफ। ठीक है, कोई भी प्रूफ आपको चाहिए होता है वो आपका प्रमाण होता है। मतलब एक तरीके से आपको रिजल्ट दिखना चाहिए और वो विजिबल होना चाहिए, उसको हम कहते हैं प्रमाण। नेक्स्ट इज इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं प्रमाण के। मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ प्रमाण। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रमाण में सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, नेक्स्ट इज अनुमान प्रमाण, नेक्स्ट इज उपमान, नेक्स्ट इज शब्दा, नेक्स्ट वन इज अनुपलब्धि एंड द लास्ट वन इज अर्थपति। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ प्रत्यक्ष की, प्रत्यक्ष मतलब होता है परसेप्शन। अभी मैं ना आपको छोटा छोटा पॉइंट्स में आप लोग बताऊंगी कि ये है क्या, बेसिकली आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाता कि प्रत्यक्ष मतलब होता है आपका परसेप्शन, आप किस तरीके से चीजों को परसीव करते हो। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। दैट मीन्स कि आप एक इंट्यूशनली देखते हो, मतलब अंदर से आपको फील आती है कि हाँ ये चीज सही है, राइट। और एक होता है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं कह सकती हूँ नोज, ईयर, टंग। ठीक है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनकी वजह से भी हम कुछ ना कुछ परसीव करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी, बट अभी मैं नेक्स्ट वाले में चलती हूँ। अनुमान, अनुमान प्रमाण क्या होता है, इन्फ्रेंसेस, जो कि हम ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड रखते हैं। अनुमान मतलब होता है जस्ट एक आइडिया, एक इन्फ्रेंसेस जो कि आपको, आप इसमें श्योरिटी नहीं दे सकते हो क्योंकि अनुमान आप कर रहे हो। ठीक है, अनुमान लगा रहे हो आप बस। उपमान, उपमान होता है कंपैरिजन, जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करें एक ही आइडेंटिटी के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल मैंने एक एप्पल और एक ऑरेंज को क्या किया यहाँ पर, इसकी सिमिलैरिटीज को देखा, तो ये उपमान प्रमाण हो जाता है। ठीक है, शब्दा, शब्दा मतलब होता है वेदास और श्रुति। दैट मीन्स शब्दा प्रमाण होता है आपका वर्बल टेस्टिमोनी, जो आप कह रहे हो। लाइक शब्दा मतलब व्हाट इज शब्दा, मतलब जो आपके जैसे फोर फादर्स ने दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब गीता, क्या आप गीता को चेंज कर सकते हो, नहीं। ठीक है, कुछ भी आप ऐसी रामायण को चेंज कर सकते हो, नहीं। जो रामायण में बात कही गई है या गीता में जो बात लिखी गई है वो लिखी गई है, उसको आप झुकला नहीं सकते हो। तो उसके लिए आपको किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो शब्दा वही है जो कहीं ना कहीं आपने अभी तक सुना है हिस्ट्री में, राइट। और हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री की चीज़ों को देखते हैं तो वही चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं वैलिडेट करती है विदाउट एनी प्रूफ, उसको आप वैलिडेट करोगे ही करोगे क्योंकि वो बात कही गई है। ठीक है, वो बात लिखी गई है। नेक्स्ट है अनुपलब्धि, अनुपलब्धि मतलब होता है नेगेशन और द एब्सेंस। ठीक है, तो अगर मैं अनुपलब्धि की बात करती हूँ तो अनुपलब्धि मीन्स कभी भी एक पर्सन है वो प्रेजेंट नहीं है, या तो पर्सन हो या वो कोई चीज हो या वो कोई ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, एक आप अपने कॉलेज स्कूल में गए या कॉलेज में गए, आपका जो फ्रेंड है वो नहीं आया या कोई भी एक पर्सन नहीं आया स्कूल में, तो आपको पता है कि भाई वो पर्सन नहीं आया, उसका एब्सेंस आपको विजिबल है कि वो एब्सेंट है। ठीक है, अब वट एवर द रीजन कि वो क्यों नहीं आया, या तो उसके घर में फैमिली फंक्शन था या उसकी तबीयत खराब थी और वट एवर द रीजन, वो हमने कुछ नहीं पूछना। लेकिन हमारा क्या मेन मुद्दा है, एब्सेंस, है वो एब्सेंट। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अनुपलब्धि। नेक्स्ट इज अर्थपति, अर्थपति होता है मतलब इम्प्लीकेशंस और द पोस्टुलेशंस। तो अर्थ, जब आप अर्थ निकालते हो किसी भी एक चीज का एंड आप उसको जस्टिफाई कर देते हो विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, कि हाँ ये ऐसा है तो ये इस तरीके से ऐसा हुआ होगा। ठीक है, जिसमें आप कोई ना कोई अर्थ को निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमेशा से पूछा जाता है, देवदत्त फैट है बट वो दिन में नहीं खाता। तो अब वो फैट है तो दिन में नहीं खाता तो रात को खाता होगा, ये हमने खुद से ही अर्थ निकाल लिया। क्योंकि वो फैट है और वो दिन में नहीं खाता तो वो रात को खाता होगा, इसलिए वो फैटी है। ठीक है, तो हमने एक अर्थ निकाल लिया जो कि हमेशा से कॉमन एग्जाम्पल से पूछा गया है। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर।
परसेप्शन के ऊपर, तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो डायरेक्ट और इमीडिएट कॉग्निशन पे डिपेंड करता है। डायरेक्ट परसेप्शन मतलब डायरेक्ट एक्सटर्नल और इंटरनल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया अंदरूनी परसेप्शन, जब हम अंदर से कोई चीजों को परसीव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लव, हेट, एंगर, नॉलेज, इग्नोरेंस, ठीक है, प्लेजर, प्ले और पेन हो गया हमारा। तो ये सारी चीजें जो हमारी अंदर से ही हमें फील आती है, राइट। एक्सटर्नल परसेप्शन वो होता है जब हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कुछ ना कुछ परसीव करते हैं, जैसे साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल, है ना, 5 सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जब हम कुछ भी चीजों को परसीव करते हैं, तो वो हो गया आपका प्रत्यक्ष प्रमाण। अब प्रत्यक्ष की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें आपके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो ये क्या एग्जाम्पल क्या हो जाता है, इल्यूजन एट नाइट ऑफ द रोप एज अ स्नेक। सो आपने क्या सोचा कि रात को आपको रोप आपने सोचा कि वो स्नेक है, जबकि वो रोप था, आपका वो इल्यूजन था, ठीक है। जस्ट वो आपका एक परसेप्शन था, बट वो सही नहीं था, ठीक है। समझ आया, जो आप सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू या फिर इंटरनली चीजों को समझते हो, उसको हम कहते हैं परसेप्शन और द प्रत्यक्ष। सो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ गाइस, एनटीए यूजीसी नेट स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में, तो आप सभी का जो टेस्ट है वो कल होने वाला है, जैसे कि आप सभी को पता है, ठीक है, 15 आज हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। एंड इसको अगर हम बात करते हैं इसके टाइमिंग की, तो टाइमिंग गाइस जो होगा वो आपका 7 PM पे होगा। तो आप लोग पॉजिटिवली इसको चेंज कर लेना, मतलब आप लोगों को 12 PM लग रहा होगा, बट जो क्विज होने वाला है वो 7 बजे होगा शाम के। तो आज आपका क्विज होगा और वो भी होगा आपका 7 बजे शाम को, ठीक है। रैंकिंग आपको मिल जाएगी, रैंकिंग 1 से अगर 5 तक आ रही है तो 100% रैंकिंग है, 6 से 25 तक है तो 50%, उसी तरीके से 26 से 100 है तो 30%, एंड 101 से 500 तक की है तो 25%। तो आप विन कर सकते हो 100% स्कॉलरशिप, और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। सो जो भी नए लर्नर्स है जो पहली बार अन अकेडमी से जुड़ रहे हैं, वो इस रेफरल कोड को यूज करके इस पर्टिकुलर क्विज को और इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप को अटेंड कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड द कोड इज पीके नेट, ठीक है। पीके नेट इज द रेफरल कोड जो कि आप यूज करके यहाँ पे एनरोल कर सकते हो अपने क्विज के लिए। अभी से एनरोल कर लो, बिकॉज आप लोगों का शाम को क्विज होगा, और ये स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि ऑल इंडिया लेवल पे है, ठीक है। एज वेल एज आपको जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन सो दैट आप वहां से डायरेक्टली एनरोल कर लो और आपको लिंक विजिबल हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं प्रत्यक्ष की ही बात करूं तो हमने इसमें 2 पॉइंट्स को परसीव करने की, मूड्स के परसीव करने की बात की है। एक तो होता है निर्विकल्प और एक होता है सविकल्प। तो निर्वि मतलब होता है मतलब जब हम परसीव करते हैं विदाउट बीइंग एबल टू नो इट्स फीचर, जब हम उसके बिना, निर्व मतलब होता है विदाउट, है ना, विदाउट। और विकल्प मतलब होता है थॉट्स या फिर हम ऑल्टरनेटिव्स की बात करते हैं। तो जब कोई भी ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, कोई भी पॉइंट्स हमें वैलिडेट नहीं कर रहे हैं या परसेप्शन हमारा नहीं बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं निर्विकल्पा, ठीक है। सविकल्पा मतलब जब आपको ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल हैं और एबल हो आपकी उस ऑब्जेक्ट्स को आप क्लियरली विजिबल कर पाओगे, ठीक है। लौकिक और अलौकिक भी आपका यहीं पर ही आता है। लौकिक अलौकिक परसेप्शन जो होते हैं वो सविकल्पा में आएगा, बिकॉज अगर मैं लौकिक की बात करती हूँ तो दैट इज, लौकिक मतलब क्या होता है, लौकिक एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब, और अगर हम अलौकिक की भी बात करते हैं तो ये भी एक हिंदी वर्ड है। तो इसका मतलब होता है आपका लौकिक का, लौकिक का परसेप्शन मतलब होता है कि जब आप ऑर्डिनरी परसेप्शन करो। लौकिक मतलब क्या हो गया, ऑर्डिनरी, जहां पर आप अपने सेंस ऑर्गन्स के यूजुअल सेंस ऑर्गन्स को कनेक्ट कर पा रहे हो। और अलौकिक मतलब जब आप बेसिकली अपने परसेप्शन के बेसिस पे, मतलब इंटरनल परसेप्शन के बेसिस पे परसीव करते हो, ठीक है। तो वो हो गया अलौकिक। चलो अब हम बात करते हैं अनुमान की, सॉरी उपमान की। उपमान मतलब होता है इन्फ्रेंसेस। उपमान को जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, उपमान होता है जस्ट आपका एक उपमान, आपने एक चीज को लेट किया, एज्यूम किया, एजम्पशन हुआ ना आपका, आप उसमें श्योर नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से समझना है, ठीक है, ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, आप लोग को एग्जाम्पल से समझना है। सपोज करो यहाँ पे ना पहाड़ों के बीच में, मैंने बोला यहाँ पे ना बहुत ज्यादा फॉग है, सॉरी यहाँ पे ना मतलब हीट वेव्स आ रही है, या फिर अगर मैं बोलूँ कि आग, ऐसा लग रहा है आग जली है, ठीक है, पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कट के जल चुके हैं, बट मैंने ये सिर्फ एज्यूम किया है गाइस। हो सकता है कि वहां पे फॉग हो या फिर स्मोक हो,
ठीक है, या फिर स्मोक हो, कुछ भी हो सकता है। बट मैंने क्या कहा कि नहीं, वहां पे आग जल रही होगी। होगी एजम्पशन है वो मेरा, वो मेरी श्योरिटी नहीं है। तो जब भी हम कुछ भी ट्रांसलेट करते हैं नोइंग आफ्टर, मतलब कुछ भी चीजों को एज्यूम करते हैं या फिर हम इनडायरेक्टली एज्यूम करते हैं, ये एक रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं दो किसी थिंग्स को बेसिस पे, दो किसी थिंग्स के बेसिस पे। ठीक है, तो वही होता है हमारा अनुमान। ठीक है, अनुमान हम उसके कहते हैं। अनुमान इज नॉट फुल प्रूफ बट स्टिल कंसिडर एज अ प्रमाण। अनुमान को हम एक फुल प्रूफ के बेसिस पे नहीं मानते हैं, बट इसको हम फिर भी परसेप्शन में, सॉरी, प्रमाण में ही मानते हैं, प्रमाण का ही टाइप्स इसको मानते हैं। नेक्स्ट इज उपमान। उपमान में हम कोई भी चीज करेंगे तो उपमान मतलब कि बेसिकली दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जहां पर आप उनको कंपैरिजन कर रहे हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला एक एप्पल है और एक ऑरेंज है, तो एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर किया कि ये इस तरीके से शेप होता है, एप्पल और ऑरेंज का शेप सेम होता है। ठीक है, ये रेड कलर में होता है, ऑरेंज कलर में होता है। इस तरीके से आप कहीं ना कहीं इन दोनों को ही क्या कर रहे हो, अनु सॉरी उपमान कर रहे हो, उपमान दे रहे हो। दैट मीन्स आप नॉलेज को अंडरस्टैंड तो कर रहे हो विद लाइक आपके पास एक सिमिलैरिटी को आप कंसिडर कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन को कंसिडर कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो बिटवीन द टू थिंग्स टुगेदर। ठीक है, दोनों को एक साथ ही ले रहे हो। नेक्स्ट है शब्दा। शब्दा प्रमाण क्या होता है, वर्बल टेस्टिमोनी। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि आपको गीता ऑथेंटिक नॉलेज में कभी भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती। सपोज करो मैं आपको बोलूँ कि गीता, गीता में सपोज करो कुछ भी हुआ था या रामायण में कुछ भी हुआ है, तो उसको आप वो ऑथेंटिक नॉलेज ही मानोगे। आप उसमें कोई चेंजेस नहीं लाओगे और आपको उसके लिए कोई भी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं शब्दा प्रमाण। आई होप आपको ये क्लियर है। अनुपलब्धि प्रमाण क्या होता है, नेगेशन और द एब्सेंस। तो अनुपलब्धि मतलब हो गया नेगेशन। दैट मीन्स आप किसी भी चीज को नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं, नॉट प्रेजेंट, और नेगेशन बेसिकली मतलब जो एब्सेंट है, मतलब जो प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि एक आप स्कूल में गए और आपने देखा कि आपका कोई फ्रेंड नहीं आया है, तो उसकी प्रेजेंस आपको पता है कि वो नहीं आया है, तो क्या आप उसकी प्रेजेंस को, मतलब उसकी एब्सेंस को प्रेजेंस में कन्वर्ट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि वो बंदा प्रेजेंट ही नहीं है उस समय। अब वो रीजन कुछ भी हो लेकिन है वो प्रेजेंट नहीं। ठीक है, एब्सेंस है वो। नेक्स्ट इज अर्थपति। अर्थपति मतलब होता है इम्प्लीकेशन और द पोस्टुलेशन। तो अर्थपति मतलब जब हम किसी भी चीज का अर्थ निकाल रहे हैं। ठीक है, जब हम किसी भी चीज का अर्थ निकाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बोला देवदत्त वाला एग्जाम्पल, जो कि कॉमन एग्जाम्पल है। देवदत्त वाला एग्जाम्पल, देवदत्त फैट है बट वो रात को नहीं खाता, सॉरी दिन में नहीं खाता, तो वो रात को ही खाता होगा, इसलिए वो फैट है। तो आपने अर्थ निकाल लिया। ठीक है, अब हम कुछ पर्पस को समझ लेते हैं। अनुमान के कुछ टाइप्स हैं दो। एक तो है सभी का, सॉरी, स्वार्थ अनुमान और प्रारब्ध अनुमान। तो स्वार्थ का मतलब क्या होता है, जब हम अपने लिए सोचते हैं, विद अनुमान फॉर द वन सेल्फ, जब हम खुद के लिए सोचते हैं। और प्रारब्ध मतलब जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं। तो अब अगर मैं प्रारब्ध अनुमान की बात करती हूँ, तो इसमें हमारे 5 टाइप्स के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, अब वो कौन कौन से 5 टाइप है, दैट इज फ्यून। ठीक है, सबसे पहले होता है प्रतेजना, देन इज हेतु, देन उदाहरणा, उपनया एंड निगमना। तो अब अगर मैं बात करती हूँ प्रतेजना की, तो प्रतेजना मतलब जहां पर आप एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हो। सपोज करो आपने एक पीएचडी के लिए टॉपिक लिया, तो जो मेन टॉपिक है जिस पे आपको फाइल बनानी है या जिस पे आपको रिसर्च करनी है, मेन जो टॉपिक है वो आपका प्रतेजना होता है। हेतु, हेतु मतलब होता है रीजन। आपको हमेशा रीजन को क्लियर करना होता है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। ठीक है, सपोज करो मैंने बोला कि मेरा एक टॉपिक था कि माउंटेन में ना, माउंटेन के ऊपर से ना मैंने देखा कि फायर है। ठीक है, माउंटेन में फायर है, तो अब रीजन मुझे देना पड़ेगा कि माउंटेन में फायर तो है लेकिन क्यों है, क्या रीजन हो सकता है। राइट, तो आपको रीजन वहां पर मेंटेन, मैनेज करना पड़ेगा, मेंटेन करके वहां पे शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज उदाहरण। उदाहरण मतलब अब आप क्या कहोगे, किचन में इसी तरीके से आग लगती है, तो मैंने भी सोचा कि हाँ फायर है। उदाहरण, आपने किचन को माउंटेन के फायर से रिलेट कर लिया या फिर आपने एक उदाहरण दे दिया। नेक्स्ट इज उपनया। उपनाया मतलब अब आपने उदाहरण तो दे दिया, अब आपको उसको रीफ्रेम करना होगा उस सेंटेंस को। ठीक है, दोबारा से फ्रेम करना होगा कि हाँ भाई आफ्टर ऑल अभी हमने जो उदाहरण दिया, तो मैं एट द एंड यही समझ आया कि जो फायर है ना वो लगी हुई है, तो मैंने लिख दिया कि माउंटेन हैज फायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया। और निगमना मतलब यहाँ पर आप कंक्लूजन कंक्लूड कर दो कि माउंटेन में फायर है। ठीक है, आपने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया।
क्लियर? तो ये आपके कुछ टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं जो कि प्रारर्थ अनुमान में आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कौशल कॉजल रिलेशन के बेसिस पे अनुमान का टाइप्स, तो सबसे पहला है पूर्वत, देन शेषवत, देन समान और दृष्टा। तो पूर्वत मतलब क्या होता है? जब हम पूर्वत प्रमाण वो होता है, मतलब जब आप परसीव कर रहे हो, मतलब इफेक्ट टू सॉरी कॉज टू इफेक्ट। पूर्वत का मतलब होता है कॉज से इफेक्ट निकल के आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो आपको पता होगा भाई, सबको ही पता होगा, जिससे कि कॉज से इफेक्ट निकल के आ रहा है। अब जैसे मैंने बोला कि आप न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो जो भी कॉजेज थे उससे ही तो इफेक्ट निकल के आया, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज हुए होंगे, तो न्यूटन ने एक इफेक्ट निकल के आया, न्यूटन का लॉ बना, राइट। तो वो हो गया आपका कॉज से इफेक्ट निकल के आना। शेषवत मतलब होता है उल्टा, इफेक्ट टू कॉज, इफेक्ट टू कॉज। दैट मीन्स अगर मैं कोविड वैक्सीनेशन की बात करती हूँ, तो कोविड वैक्सीनेशन डन हो चुकी है, देन उसके बाद क्या क्या कॉजेज हुए, क्या क्या बॉडी में चेंजेस आए, लोगों के क्या हेल्थ इश्यूज हुए, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। इफेक्ट हो चुका है, ठीक है, इंसिडेंट डन हो चुका है, लेकिन अब उसके हम कॉजेज को फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट सामान्य दृष्टा। सामान्य दृष्टा मतलब होता है जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट्स को और किसी दो जनरल सिमिलैरिटी को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको वही बताया, एप्पल और ऑरेंज, जो कि अभी हमने उपमान में भी पढ़ा था, तो सामान्य दृष्टा भी वही होता है, ठीक है। तो जस्ट आपको एग्जाम्पल्स को फोकस करना है और उसी के बेसिस पे आपको समझना है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। अनुमान के 3 टाइप्स होते हैं, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी, और लास्ट में आ जाता है अन्वयी व्यतिरेकी, ठीक है। तो ये अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे एंड सो ये लास्ट है। इसके बाद आपके एमसीक्यूज होंगे, बट मैं एमसीक्यूज आपको नेक्स्ट वाले सेशन में कराऊंगी, और बाकी आपको ये जो पीडीएफ हो गई वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से आप सभी इसको देख लेना, ठीक है। तो अगर मैं केवल अन्वयी की बात करती हूँ, तो केवल अन्वयी में होता है ओनली पॉजिटिव पॉइंट्स, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, जो सेंटेंस होगा ना वो पॉजिटिव होगा। अब देखो, ऑल नोवेबल ऑब्जेक्ट्स आर नेमेबल, द पॉट इज नोवेबल, सो देयरफॉर द पॉट इज नेमेबल ऑब्जेक्ट। तो सारे ऑब्जेक्ट्स नेमेबल हैं, पॉट को भी नोवेबल बोला है, तो इसीलिए भी हमने पॉट को नेमेबल बोल दिया, इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अब अगर मैं केवल व्यतिरिकी की बात करती हूँ, तो गाइज यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा? यहाँ पर आपका जो सेंटेंस होगा वो आपका नेगेटिव जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे नो लिखा होगा कहीं ना कहीं प्रिमाइस में, ठीक है। तो प्रिमाइस 1, प्रिमाइस 2 एंड कंक्लूजन। तो प्रिमाइस 1 में देखो यहाँ पर भी नो लिखा है, यहाँ पर नन, ठीक है। नो नॉन सोल्स substances has life, all being processing animal functions have life, therefore all being processing animal have soul. So यहाँ पर आप देख रहे हो जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई है, दैट मीन्स केवल व्यतिरेकी। एंड लास्ट जो आएगा आपका अन्वयी व्यतिरेकी, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव सेंटेंस भी आएगा, तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन हो गया एक तरीके से, नॉट कंपैरिजन, बट हाँ हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिट कर दिया है दोनों को। क्लियर? तो यहाँ पे पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिए हैं, उसके एक्सप्लेनेशन भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो आप लोगों का ये काम है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। बाकी के क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीटली करवा दिए हैं। अब जो आपका लॉजिकल का पार्ट बचा है, जो कि मैं नेक्स्ट सेशन में आपको कराऊंगी, वो होगा आपका आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट वाला टॉपिक आपका रह गया है, बाकी आपके मैंने सारे ही टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं। अब आर्ग्यूमेंट होते ही मैं आप लोगों के साथ में आईसीटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी एंड टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी, जिसमें मैं आपको सर्च इंजन, राइट, वेब ब्राउजर, ये सारे टॉपिक्स, ईमेल एंड ऑल, वो सारी चीजें आपको कंप्लीटली कराऊंगी। बट पहले मैं आपको कंप्लीटली लिनियर लॉजिक सॉरी लॉजिकल रीजनिंग कराऊंगी, और लॉजिकल रीजनिंग में आपका आर्ग्यूमेंट ही टॉपिक रहता है। सो यस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो थैंक यू सो मच। एंड यस, आप सभी क्विज को अटेम्प्ट कर लेना, स्कॉलरशिप टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना, सो दैट आपके लिए यहाँ पर इजी हो जाए, और आप सभी को विन करना है स्कॉलरशिप 100%, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, थैंक यू।